उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में राघव नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना था। खेत छोटे थे और आय भी सीमित थी, लेकिन उसके पास एक खजाना था, उसका बड़ा दिल और दूसरों की मदद करने की आदत। गांव वाले अक्सर कहते, राघव भले गरीब है पर उसका मन राजा जैसा है। पहला मोड़, संकट का समय। एक साल गांव पर बहुत बड़ा संकट टूटा। लगातार बारिश और तेज तूफान ने सब कुछ उजाड़ दिया। कई झोपड़ियां गिर गईं, जानवर बह गए और खेतों में खड़ी फसल चौपट हो गई। गांव में खाने पीने की किल्लत होने लगी। गांव वाले अपने अपने घरों में अनाज छिपाने लगे ताकि किसी से बांटना न पड़े। लेकिन राघव अलग था। उसने अपने घर का आधा अनाज उन परिवारों में बांट दिया जिनके पास कुछ भी नहीं बचा था। लोग हैरान थे, राघव तुम्हारे पास खुद भी तो थोड़ा ही बचा है, फिर इतना क्यों दे रहे हो? राघव मुस्कुराकर बोला, जब पेट भूखा हो तब अनाज का असली मूल्य समझ आता है। भगवान ने मुझे थोड़ा दिया है पर वह बांटने से ही बड़ा होता है। उसकी पत्नी सीता को भी चिंता थी, लेकिन वह जानती थी कि राघव का दिल बहुत साफ है। उसने चुपचाप उसका साथ दिया। दूसरा मोड़, ठोकरें और ताने। महीनों बीत गए, गांव धीरे धीरे संभलने लगा। जिनके पास पैसे थे उन्होंने नए बीज खरीदे और खेतों में बुआई शुरू कर दी, लेकिन राघव के पास न पैसे बचे थे और न ही बीज। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, देखा राघव दूसरों को बांटकर खुद भूखा रह गया, अच्छे कर्म से पेट नहीं भरता। राघव बस मुस्कुरा देता। वह मानता था कि कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन व्यर्थ कभी नहीं जाता। तीसरा मोड़, अजनबी व्यापारी। एक दिन गांव के बाहर एक अमीर व्यापारी का कारवां गुजर रहा था। उसकी गाड़ियां अनाज और कपड़ों से लदी थीं। अचानक दलदल में एक गाड़ी फंस गई। व्यापारी परेशान हो उठा। उसके लोग थक गए, लेकिन कोई गांव वाला मदद के लिए आगे नहीं आया। राघव यह दृश्य देख रहा था। उसने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर पूरी ताकत से गाड़ी को बाहर निकाला। उसके हाथ गंदे हो गए, कपड़े फट गए और वह थककर पसीने से लथपथ हो गया। व्यापारी ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन जल्दी में था। वह बिना कुछ दिए चला गया। गांव वाले फिर हंस पड़े, देखा तेरे अच्छे कर्म का फल क्या मिला, सिर्फ थकान और गंदगी। राघव शांत स्वर में बोला, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर यह निश्चित है कि व्यर्थ नहीं जाएगा। चौथा मोड़, भूख और संघर्ष। समय बीतता गया। राघव का खेत बंजर पड़ा था। उसके पास न तो अनाज था और न बीज। परिवार भूखा प्यासा रहने लगा। कई बार सीता ने भी रोते हुए कहा, अगर तुमने अनाज बांटने के बजाय अपने पास रखा होता तो आज बच्चे भूखे न रहते। राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सीता मुझे भरोसा है, भगवान ने हमें आजमाने के लिए यह समय दिया है, देखना हमारे अच्छे कर्म हमें बचाएंगे। पांचवा मोड़, कर्म का चमत्कार। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर से गांव में आया। इस बार उसके हाथ में एक भारी थैली थी। वह सीधे राघव के घर पहुंचा और बोला, मुझे याद है जब सबने मना किया था तब केवल तुमने मेरी मदद की थी। उस समय मेरे पास तुम्हें देने का अवसर नहीं था। आज मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने आया हूँ। व्यापारी ने थैली खोली। उसमें सोने के सिक्के थे और खास किस्म के बीज। उसने कहा, ये बीज मेरे खास खेतों से आए हैं, इनसे तुम्हें भरपूर अनाज मिलेगा और यह सिक्के तुम्हारी मेहनत का सम्मान हैं। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने व्यापारी को धन्यवाद दिया। छठा मोड़, गांव का परिवर्तन। राघव ने अपने खेत में वे बीज बोए। कुछ ही महीनों में उसका खेत सुनहरी फसल से लहलहा उठा। यह फसल इतनी शानदार थी कि न केवल उसका परिवार बल्कि गांव के कई घर उस अनाज से भर गए। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके घर आकर बोले, राघव भाई तुम सही कहते थे, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हमने स्वार्थ में जीना सीखा और तुमने सेवा में। भगवान ने तुम्हें सच्चा इनाम दिया। राघव मुस्कुराकर बोला, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा बांटें तो कोई भूखा नहीं सोएगा। यही अच्छे कर्म का असली धर्म है। सीख। उस दिन के बाद
बाद गांव में लोगों का सोच बदल गई। लोग अब जरूरतमंदों की मदद करने लगे। हर त्योहार और हर खुशी में गरीबों को हिस्सा दिया जाने लगा और यह सब राघव के अच्छे कर्म की वजह से हुआ। निष्कर्ष इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जीवन बदल देता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।